स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉरस पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारी शानदार स्टोरी और इससे हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इससे रिलेटेड संपूर्ण ग्रामर। तो आपको जो वर्ड्स कठिन लगें आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो में बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अ फार्मर एंड हिज वाइफ, इसका मतलब है एक किसान और उसकी पत्नी। एक किसान और उसकी पत्नी। अब यहाँ देखिए ए जो है ये होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, किसी नाउन के लिए आता है। तो ये फार्मर जो है ये है नाउन, इसके लिए इनडेफिनिट आर्टिकल ए आया है। एंड हमारा होता है कंजंक्शन, दो समान चीज़ों को जोड़ता है। तो यहाँ जैसे नाउन को जोड़ रहा है, वाइफ नाउन है और इसकी विशेषता बताने के लिए ये हिज एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण, क्योंकि नाउन की विशेषता विशेषण बताते हैं। अ फार्मर, एक किसान, सेड कहा, एक किसान ने कहा, टू हिज वाइफ अपने पत्नी से, एक किसान ने कहा अपने पत्नी से। अब यहाँ देखिए जो हमारी क्रिया है सेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा टेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि हम क्रिया के रूप से ही टेंस डिसाइड करते हैं। यू आर लेजी, अब वो क्या कहता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है। तुम हो लेजी, आलसी, तुम हो आलसी। अब यहाँ देखिए वर्ब जो है हमारी ये है आर, आर आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यू वर्क स्लोली, तुम काम करती हो स्लोली, धीरे धीरे। एंड और लिथार्जिकली, आलस पूर्ण तरीके से, तुम काम करती हो धीरे धीरे और आलसपूर्ण तरीके से। अब यहाँ देखिए हमारी जो क्रिया है वो है वर्क, और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा सब्जेक्ट है यू। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और इसी क्रिया की विशेषता बताने के लिए स्लोली जो है ये है एडवर्ब, इसको एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है अगली एडवर्ब लिथार्जिकली, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताते हैं एडवर्ब। यू वेस्ट योर टाइम, तुम बर्बाद करती हो अपना समय, तुम बर्बाद करती हो अपना समय। यहाँ देखिए वेस्ट ये है हमारी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट का टेंस। द वाइफ पत्नी, यहाँ देखिए द जो होता है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, और ये नाउन के लिए आया जो है वाइफ नाउन। वॉज एंग्री, थी गुस्सा। एट पे द वर्ड्स, शब्दों, ऑफ मतलब के, हर हस्बैंड अपने पति, पत्नी थी गुस्सा अपने पति के शब्दों पर। अब यहाँ देखिए वॉज हमारी क्रिया है तो आती है सिंपल पास्ट टेंस में, और वॉज क्यों लगा है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो वर लग जाता पास्ट टेंस में। सी सेड, उसने कहा, टू हर हस्बैंड अपने पति से, उसने कहा अपने पति से। यहाँ देखिए सेड वर्ब है सेकंड फॉर्म, तो सिंपल पास्ट का टेंस हो जाएगा। यू आर रॉन्ग, अब वो क्या कहती है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, तुम हो गलत, तुम गलत हो। स्टे एट रुको पे, होम घर, टुमारो कल, रुको घर पे कल। आई विल गो टू फील्ड, मैं जाऊंगी, विल गो का मतलब जाऊंगी, टू फील्ड खेतों में। यहाँ जो सेंस आ रहा है टू का वो है खेतों में। यहाँ देखिए विल आता है, ये होते हैं मॉडल्स और ये आते हैं फ्यूचर टेंस में, इनके साथ मुख्य क्रिया जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। आई मैं
विल डू करूँगी, योर वर्क देयर तुम्हारा काम वहाँ, मैं करूँगी तुम्हारा काम वहाँ। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। विल यू डू माई वर्क्स एट होम हियर, क्या तुम करोगे मेरे काम घर पे, हियर यहाँ। यहाँ देखिए सबसे पहली बात तो ये है क्वेश्चन मार्क, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक। तो किसी भी प्रश्नवाचक टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आती है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो यहाँ विल पहले आया है और उसके बाद सब्जेक्ट आया और मुख्य क्रिया उसके बाद। तो इसका मतलब हुआ क्या तुम करोगे मेरा काम घर पे यहाँ। द फार्मर, द डेफिनेट आर्टिकल किसी नाउन के लिए आता है, तो फार्मर नाउन है। किसान ने, यहाँ जो सेंस निकलेगा द का वो है ने। सेड हैप्पीली, कहा खुशी खुशी। अब यहाँ देखिए इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए हैप्पीली एडवर्ब उसके बाद लगाया गया है, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं। किसान ने कहा खुशी खुशी। वेरी वेल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में किसान का स्टेटमेंट लिखा गया है। आई, मैं, विल डू, करूँगा। देखिए विल हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और इसके साथ मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर का टेंस। मैं करूँगा योर वर्क्स, तुम्हारे काम, बैक एट होम, इसका मतलब है घर पे। यहाँ देखिए बैक का सेंस है मतलब घर पे, इस पूरे का। मैं करूँगा तुम्हारे काम घर पे। द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का टेंस, और द डेफिनेट आर्टिकल ये नाउन के पहले आया है। मिल्क द काऊ, दूध निकालो गाय से। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात ये है, मिल्क जो होता है ये नाउन भी होता है, लेकिन मिल्क एक वर्ब भी होती है, जो यहाँ सेंस दे रही कि दूध निकालो गाय से या दूध निकालना गाय से। यहाँ नाउन का काम नहीं, ये वर्ब है। फीड, खिलाओ द पिग्स, सुअरों को। यहाँ देखिए पिग्स नाउन है, इसके लिए द डेफिनेट आर्टिकल आया। वेस्ट द यूटेंसिल्स, यहाँ वेस्ट नहीं होगा वॉश होगा, तो इसको हम लिख देते हैं वॉश, मतलब धुलो बर्तनों को, बर्तनों को धुलो। अब यहाँ देखिए वॉश वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सिंपल पास्ट का टेंस। यहाँ देखिए वॉश वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल फ्यूचर का। यहाँ देखिए वॉश वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जो टेंस हो जाएगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। टेक केयर मतलब ध्यान रखो, ऑफ आवर हेन हमारी मुर्गी का, ध्यान रखो हमारी मुर्गी का। स्पिन द यार्न, इसका मतलब है ऊन का चरखा चलाओ। यार्न एक तरीके से मतलब ऊन से आप रिलेटेड चीज़ें समझ सकते हैं, और स्पिन जो है ये है वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट का टेंस हो जाएगा। द वुमेन औरत, वेंट चली गई, टू द फील्ड खेतों में। अब यहाँ जो द आया ये है इस नाउन के लिए, और वेंट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, तो सिंपल पास्ट का टेंस हो जाएगा। औरत चली गई खेतों में। द फिर से डेफिनेट आर्टिकल इस नाउन के लिए आया है। किसान स्टेड बैक रुक गया, एट होम घर पे। यहाँ देखिए स्टे बैक एक होती है फ्रेजल वर्ब, जिसमें एक वर्ब का हिस्सा होता है और एक होता है प्रीपोजिशन का। तो यहाँ वर्ब वाले हिस्से में सेकेंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट का टेंस हो जाएगा। किसान रुक गया घर पे। ही वह
टुक लिया, अ वेसल एक बर्तन, एंड और, वेंट गया, टू द काउ गाय के पास, टू मिल्क इट दूध निकालने के लिए, इससे, इट मतलब इससे, और किसान चला गया गाय के पास इससे दूध निकालने के लिए। ही ट्राइड उसने कोशिश की, ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का टेंस होगा। टू मिल्क दूध निकालने के लिए, गाय से, उसने कोशिश की दूध निकालने के लिए गाय से, द काउ। ही रिसीव्ड अ गुड किक उसने प्राप्त किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का टेंस होगा इस सेंटेंस में, एक अच्छा, किक मतलब होता है झटका, जब हम पैर से मारते हैं, तो उसने एक फैट या किक पाया गाय से। ही देन वह तब, वेंट गया, टू द पिग स्टे सुअर बाड़े में या तक, वह तब गया सुअर बाड़े तक, पिग स्टे मतलब सुअर बाड़े। ही हिट हिज हेड अगेंस्ट द बीम उसने या मार लिया या टकरा गया, हिट मतलब टकरा गया, अपना सिर दीवार या खंभे में, उसने मार लिया अपना सर खंभे में। ही वेंट टू फीड वह गया खिलाने, द हेन मुर्गी को। ही फॉरगट टू स्पिन वह भूल गया चलाना चरखा या ऊन वाला चरखा। फॉरगेट वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का टेंस होगा, ही प्रोनाउन है। द वाइफ पत्नी, रिटर्न वापस आई, फ्रॉम द फील्ड से खेतों, पत्नी वापस आई खेतों से। व्हेन इट टर्न इवनिंग जब यहाँ या यह शाम हो गई। यहाँ देखिए इट का कोई वैसे मतलब नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए हम यहाँ लगा दिए हैं, वैसे इसका पूरा मतलब होगा जब शाम हो गई। द फार्मर किसान ने, हंग डाउन नीचे लटका रखा था, हिज हेड अपना सिर, इन में सेम शर्म में अपना सिर लटका रखा था किसान ने। अब यहाँ देखिए हंग डाउन ये है एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब हो लटका के रखना, और इस वाले वर्ब के हिस्से में ये सेकंड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का टेंस। देयर आफ्टर उसके बाद, ही डिड नॉट फाइंड फॉल्ट उसने नहीं निकाला, डिड नॉट फाइंड कमी, यहाँ देखिए डिड आता है सिंपल पास्ट टेंस में, इसके साथ नॉट लगा है और मुख्य क्रिया है फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसने नहीं निकाला कमी, विद हिज वाइफ अपने पत्नी में, दे लिव्ड हैप्पीली वे रहने लगे या रहते थे खुशी खुशी, टुगेदर साथ साथ, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के लिए, वे रहते थे या रहने लगे खुशी खुशी साथ साथ एक लंबे समय के लिए।